So hey guys, most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस. दिस इज योर निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर. और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 19 तक सॉल्व करने वाले हैं. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा. हाफ ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा. स्कूल में आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और समझ में कैसे आएगा जब आप पढ़ोगे. तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो लेक्चर और स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11. तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का ग्राफ मैंने बना लिया है. अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया क्या है भैया. इन फिगर 8.46 इफ LM इज इक्वल्स टू MN. क्या क्या दिया हुआ उसको यहाँ पर लिख लो. मैंने बताया था ना 3 पॉइंट आपको याद करना है. पहला क्या पॉइंट याद करना है आपको कि गिवन, कि क्या क्या गिवन है. सेकेंड पॉइंट की बात करें तो क्या होता है भैया टू प्रूफ, यानी कि आपको क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में भाई. ठीक. और एट लास्ट क्या करना है आपको, प्रूफ. क्या करना है, प्रूफ, कि कैसे प्रूफ हुआ है. ठीक. तो अब गिवन क्या क्या है उसके बारे में आप लिख लें. तो गिवन आपको LM इज इक्वल्स टू MN. ये देखिए, ये जो सिंगल सिंगल का साइन है मतलब ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है. तो दिया है LM इक्वल टू MN. क्या दिया है, LM इज इक्वल्स टू MN. ठीक है. और क्या दिया है सर आपको, और यहाँ पर आपको दिया है QM इज इक्वल्स टू MR. QM इज इक्वल्स टू MR. QM इज इक्वल्स टू MR ये भी दे दिया है आपको, बहुत अच्छी बात है. आपको दिया एंगल MLQ इज इक्वल्स टू एंगल MNR. माफ़ करिएगा, MNR, ये इसको आप एंगल 1 मान लो. और क्या दिया हुआ है आपको, MLQ, तो इसको आप एंगल 2 मान लो. ठीक. और ये दोनों किसके इक्वल है, 90 डिग्री का. तो भैया ये भी 90 डिग्री और ये भी क्या हो गया आपका 90 डिग्री है. प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि PQ इज इक्वल्स टू PR. PQ इज इक्वल्स टू PR. बहुत ही सिंपल सा और अच्छा क्वेश्चन. आपको क्या प्रूफ करना है कि ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है. बट ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल के पहले ये दोनों ट्रायंगल की बात किया है, तो आपको इसको कॉन्ग्रुएंट करना है. और जब ये दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट कर लोगे उसके बाद एकदम आराम से आप निकाल लोगे इसको. ठीक. इतना ही दिया हुआ है आपको. अब आइए हम क्वेश्चन को आगे करते हैं सॉल्व. और प्रूफ में हम क्या क्या लिखेंगे पहले आप ध्यान से देखिएगा. तो किस ट्रायंगल की बात करेगा भाई, यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया कि आप फर्स्ट सेकंड देखते हैं, बट यहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे. तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल्स QML एंड ट्रायंगल RMN एंड ट्रायंगल RMN. अब यहाँ पर आप क्या क्या देखोगे भाई, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस ट्रायंगल की बात करूँ, तो आप कहोगे LM इज इक्वल्स टू MN. क्या कहेंगे आप, LM इज इक्वल्स टू MN. क्यों भैया, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो गिवन, क्योंकि दिया हुआ है. QM इज इक्वल्स टू MR. QM इज इक्वल्स टू MR. सब क्वेश्चन में दे दिया, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये भी देखो गिवन है. और आपको क्या दे दिया सर कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. कैसे, तो ईच 90 डिग्री. ये भी आपको गिवन है कि भैया क्या दिया था आपको कि MLQ और MNR ये या फिर RMN क्या है आपका, ये 90 डिग्री है, तो ईच 90 डिग्री. तो यहाँ से देखो आप ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल QML इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RMN. क्यों हो रहा है, तो ध्यान समझिए. यहाँ पर आप लिखोगे किस कॉन्ग्रुएंसी से हो रहा है, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे RHS. क्या लिखेंगे, RHS. इस कॉन्ग्रुएंसी से हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा कि ये वाला जो आपका एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा. क्योंकि भाई देखो क्या हो रहा है, आपका ये साइड इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. तो RHS कॉन्ग्रुएंसी लगा करके आप क्या कर दोगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, इसको एंगल 3 मान लीजिए, इसको एंगल 4 मान लीजिए. तो आप यहाँ पर लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. कहाँ से आया, तो CPCT. इसका मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो LM इज इक्वल्स टू MN, QM इज इक्वल्स टू MR, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. ये आपने कर दिया जो कि गिवन था. यहाँ से आपने ये प्रूव कर दिया कि QML कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल RM के, यानी ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा. और एक चीज़ आप जान जाओ कि आइसोसेलस जो ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है कि ये वाला एंगल अगर इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल होता है, तो इसका अपोजिट साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है. फिर से समझो, अगर दो एंगल किसी भी ट्रायंगल के क्या है सर, सेम है, तो इसके ठीक अपोजिट साइड जो है, इसके ठीक अपोजिट साइड, तो 4 के अपोजिट साइड क्या है, PQ. तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे,
4 के अपोजिट साइड पी क्यू, 3 के अपोजिट साइड क्या है पी आर, तो आप यहाँ पर लिखोगे पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक, अब ये कहाँ से आया है तो आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से क्या होगा पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, यही आपको प्रूफ करना था ना। और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे सर, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आपको करना था प्रूफ, बहुत सिंपल था, एकदम अच्छे तरीके से समझे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 में पी क्यू आर एल एम एन हो गया, एंगल एम इज इक्वल्स टू एम एन, क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। तो ट्राइंगल क्यू एम एल और आर एम एन में क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे भी जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको भी हम समझ के करेंगे। बट देखिए एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये बुक से पढ़ाइए, सर उस बुक से पढ़ाइए, ये बुक अच्छा है, वो बुक अच्छा है। तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा, वो बुक है ओसवाल की बुक, देखो मेरे पास में है ना। मैंने बहुत सारे बुक्स क्या किए हैं सर, बहुत सारी बुक्स मैंने रीड किए हैं, बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़े हैं, जिसमें ये वाली जो बुक है ओसवाल की, ये काफ़ी अच्छी बुक है। तो क्लास 9th मैथमेटिक्स है ना, इसमें क्या है कि जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके बुक में वो सारे चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं। और इस बुक की खासियत ये है बच्चा कि यहाँ पर आपको दिया हो, जैसे आप बुक्स में पढ़ते हो तो आपको पता नहीं है कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, बट इस बुक के अंदर क्या दिया हुआ है कि आपको बता देगा कि इस नंबर इतने नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, यानी कि 1 मार्क्स क्वेश्चन, फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन। देखो जैसे यहाँ पर दिया ना 1 मार्क क्वेश्चन, तो 1 मार्क क्वेश्चन का मतलब 1 नंबर के कौन से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको दिया है सर 3 मार्क्स क्वेश्चन, फिर 4 मार्क्स क्वेश्चन, तो कितने मार्क्स से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ये आपको इसमें दिया हुआ है। तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं, सारे बुक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स जो भी आप पढ़ते हो वो सब भी है। तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप इसको परचेज़ कर सकते हो, एकदम ईजिली अवेलेबल है। और आपको सारे बुक जैसे बुक चाहिए आपको मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों के अंदर टैलेंट तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपने सुना होगा कि यार ये पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, अचानक जाकर के इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया। तो इसके पीछे एक रीज़न है, एकदम ध्यान से समझिए कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। हार्ड वर्क जो होता है वो टैलेंट को बीट कर देता है। कब कर देता है? जब टैलेंट हार्ड वर्क नहीं करता। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट अगर आप वर्क हार्ड कर ही नहीं रहे हो तो भाई दूसरा वो बंदा जो हार्ड वर्क कर रहा है, भले पढ़ने में कमजोर लेकिन पढ़ रहा है लगातार, वो तो आपसे आगे निकल ही जाएगा। तो स्मार्ट वे में स्टडी करिए और इस बुक को परचेज करिए, एकदम ईजिली आप लोग सारी चीज़ों को पढ़िए। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा भैया ये लाइन आप हमेशा याद रखिएगा कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ध्यान दीजिएगा। फिलहाल चलिए इसको करते हैं रेस और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन क्या रहा है मित्र आपसे कि इन फिगर इतना ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट एंगल बी। ट्राइंगल ए बी सी की अगर बात करें, देखो ट्राइंगल ए बी सी की बात करें तो क्या रहा है, इसमें जो एंगल बी है ये है 90 डिग्री। राइट एंगल एट बी, इसका मतलब गिवन क्या है आपको, तो आपको गिवन है एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है सर कि ए सी डी ई और बी सी जी एफ, ए सी डी ई और बी सी जी एफ क्या है आपका स्क्वायर है। तो यहाँ पर वो चीज़ आप लिख देना, खुद से आप लिखिएगा, ठीक। और आपसे क्या कह रहा है सर क्वेश्चन में कि प्रूव करना है आपको, 2 चीज़ें प्रूव करने को बोला है, 2 चीज़ें प्रूव करने को बोला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ध्यान समझिएगा। 2 प्रूफ लिखिएगा। तो क्या प्रूफ करना है आपको, बताना कि ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी जी के। चलो बहुत सही है, तुरंत निकाल देंगे। सेकंड वाला पार्ट आपसे क्या कह रहा है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया भाई। सेकंड पार्ट आपको कह रहा है प्रूफ करने के लिए ए जी इज इक्वल्स टू बी डी। तो भैया जब ये आपका प्रूफ हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट तो ये सिंपलिसिटी से नहीं आ जाएगा एकदम धूमधाम से। तो देखिए इसको करना किस तरीके से, ध्यान समझिए। मैंने आपको बताया हुआ है भाई कि जो स्क्वायर होता है, जैसे मान लो ये आपका एक स्क्वायर हो गया, मैंने बताया स्क्वायर का ईच एंगल आर 90 डिग्री, यानी कि ये 90, ये 90, ये 90 और ये भी 90, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और ये बताइए, मैंने आपको बताया कि जो स्क्वायर होता है उसके साइड भी इक्वल होते हैं, यानी ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल होता है। अब यही गेम इसमें खेलना है, ध्यान से समझिएगा भाई। अब देखो सी डी, अब यहाँ पर 2 ट्राइंगल बन रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा। 2 ट्राइंगल बन रहा है, क्या ट्राइंगल बन रहा है, तो बी सी डी, ये ट्राइंगल बन रहा है। दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है, ए सी जी, ये बन रहा है ना ट्राइंगल।
अगर इन दोनों ट्रायंगल को अलग निकाल दिया जाए भाई तो मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। ये ऐसे, ये ऐसे, ये इस तरीके से, ध्यान से देखिए इसमें यही निकल रहा है ना, बी सी और डी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल कैसे बन रहा है, तो ये आपका जा रहा है ए से सी तक, सी से जी पर जा रहा है और यहाँ से आकर के इस तरीके से मिल रहा है। तो ये आपका ट्रायंगल क्या हो गया, ए सी एंड जी। अब एकदम ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, ये बताइए ये स्क्वायर का साइड है ना, ये स्क्वायर का साइड है और ये भी स्क्वायर का साइड है, और क्योंकि देखो ये एक स्क्वायर बन रहा है और ये भी क्या है, एक स्क्वायर बन रहा है, तो ये वाला स्क्वायर जो होगा क्या इस वाले के इक्वल होगा, बताइए। स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होता है ना। तो ये वाला जो साइड है बी सी, क्या वो सी डी के इक्वल होगा, बिल्कुल हो सकता है। क्या आपका जो सी जी है ये सी डी के इक्वल होगा, तो भाई बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों ही क्या है, स्क्वायर है। ध्यान समझिएगा, बी सी सी डी के इक्वल हो सकता है, तो बी सी आपका क्या है भाई, एक ही ट्राइंगल में आ रहा है। लेकिन आपको दो डिफरेंट ट्राइंगल्स की बात करनी है, तो ये वाला जो साइड हो गया इस वाले साइड के इक्वल, यानी आप कह सकते हो बी सी किसके इक्वल है, सी जी के। कह सकते हो कि आपका जो बी सी है वो किसके इक्वल है, सर सी जी के इक्वल है। अब आप ये बताओ कि डी बी या बी डी की अगर बात करें तो क्या ए जी के इक्वल होगा, देखते हैं। बी डी ए जी छोड़ो, इसको मत करो, सी डी और ए सी देखते हैं, सी डी ए सी के इक्वल बिल्कुल हो जाएगा। देखो सी डी और ए सी स्क्वायर है ना, तो सी डी किसके इक्वल हो गया, ए सी के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्रूफ। तो अब एक चीज़ एकदम ध्यान समझिएगा, इसको अगर आप एंगल 1 मानिए और इसको एंगल 2 मान लें। अब आप कह सकते थे कि सर आप इसे एंगल मानिए, तो ध्यान दीजिएगा ये पूरा एंगल 90 डिग्री है ना, जो कि ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा है, बाहर निकल जा रहा है। तो इसलिए एक एंगल इसको, एक एंगल इसको मान लिया, और इसको अगर आपने मान लिया एंगल 3, इसको क्या मान लिया, एंगल 3। तो प्रूफ में आप लिख सकते हो क्या कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि ईच 90 डिग्री। और यहाँ पर जो मैंने मार्क किया वो आप यहाँ भी कर देना कि सी डी ए सी के इक्वल है, सी डी ए सी के इक्वल, ये भी आप मार्क कर दीजिएगा। अब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 हो गया, अब आप यहाँ 2 हो गया। अब आप देखो एंगल 3 दोनों में है, तो आप क्या कर दोगे, तो एडिंग एंगल 3 बोथ साइड्स। अब क्यों कर रहे हैं तो ध्यान समझिएगा, इसको अगर मैं ग्राफ को इस तरीके से पूरा बना देना अब समझ में आएगा आपको। देखिए ये ऐसे चला गया और ये आपका ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसे आ गया। अब आप देखो ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, एकदम ध्यान समझिए, ये वाला ट्रायंगल ये, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए कि एंगल 3 को जब आप ऐड करोगे, देखो ये वाला है ना, जब आप एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। इसका मतलब क्या कहोगे, एंगल बी सी डी। ध्यान समझिएगा, जब दोनों साइड ऐड करोगे तो पहले लिखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। देखो जब एंगल 1 और एंगल 3 को आप ऐड करेंगे, ध्यान समझिएगा, जब आप क्या ऐड कर रहे हो, एंगल 1 को एंगल 3 से ऐड कर रहे हो, यानी इस पूरे एंगल की बात कर रहा है, इस पूरे एंगल की बात कर रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ए सी जी के। किसकी बात कर रहा है, ए सी जी की बात कर रहा है ना। ये वाला एंगल जो है वो एंगल सी ही होगा ना, तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल ए सी जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 2 और एंगल 3 को जब आप ऐड करेंगे तभी किस ट्रायंगल में आ गया, तभी इस ट्रायंगल में आ गया, और ये आपका क्या बन जाएगा, बी सी डी। क्लियर चीज़ें, देखो एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री था, एंगल 3 को दोनों साइड में जो आपने ऐड कर दिया तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इस ट्रायंगल के अंदर आ गया। तो जब ये इस ट्रायंगल के अंदर, किस ट्रायंगल के अंदर आया, तो ये आपके अंदर है ए सी जी। ए सी जी की अगर हम लोग बात करें तो इस वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, इसके इक्वल आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया भाई, दोनों का सम इसके इक्वल आ गया। क्लियर हो गई चीज़ ना। तो एंगल क्या हो गया आपका, कि एंगल ए सी जी और एंगल डी सी बी या एंगल बी सी डी आप कह सकते हो कि इसके इक्वल हो गया भैया, इक्वल हो गया। अब यहाँ से आपको आगे प्रूफ करना, आगे सॉल्व करना। मैं उसको इरेज करता हूँ तो हम लोग आगे सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा भाई, ये ग्राफ तो आप देखते रहिएगा, अब इसको आप ध्यान समझिए। अब जो जो आपने निकाला है और जो जो गिवन है उसको आप लिख देना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पर आप लिख दोगे ए सी इज इक्वल्स टू सी डी, ए सी इज इक्वल्स टू सी डी। क्या लिखोगे, ए सी इज इक्वल्स टू सी डी लिख देना। फिर आप क्या लिखोगे, बी सी इज इक्वल्स टू सी जी। बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी जी हो जाएगा। यानी कि आप लिख दोगे बी सी इज इक्वल्स टू सी जी। क्यों इक्वल हो रहा है, तो आप लिखोगे ईच साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल, यानी कि स्क्वायर का हर साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप ध्यान समझो, ए सी सी डी का इक्वल हो गया, यानी कि ए
और सी की बात करें ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा। तो ये इस ट्रायंगल में आ रहा है, ये इस ट्रायंगल में आ रहा है। फिर आपने क्या निकाल दिया कि आपका जो बी सी है ये किसके इक्वल है, सी जी के इक्वल है, यानी कि इसका बोल सकते हैं बेस ये, इसका बेस ये हो गया। और आपने क्या प्रूफ किया है, आपने प्रूफ किया है कि एंगल ए सी जी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। कैसे प्रूफ किया है आपने, तो यहाँ पर आप एक प्रूफ टेबल, प्रूफ तो हमने किया ही है, ठीक। अब देखिए ये क्या हो गया भैया, ये आपका हो गया साइड साइड एंगल। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिख लोगे देयरफॉर एंगल ए सी जी इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट एंगल बी सी डी के। और यहाँ एंगल नहीं, आप ट्रायंगल की बात करेंगे। सारी बात समझ, ट्रायंगल ए सी जी इक्वल और कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, बी सी डी के। आपका जो ए सी जी है इक्वल कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, बी सी डी के। कैसे हुआ, तो आप यहाँ पर लिख लोगे एस ए एस। और जब ये हो गया तो जाहिर सी बात है भैया यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए जी इज इक्वल्स टू बी डी। अब ए जी इज इक्वल्स टू बी डी हो जाएगा, ध्यान से समझो, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल, और एक एंगल भी इक्वल, यानी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए जी इज इक्वल्स टू बी डी। या आप ऐसे ले सकते हो फर्स्ट थर्ड ए जी इज इक्वल्स टू बी डी। और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, सी पी सी डी, एंड इट इज़ प्रूव्ड। सो यू कैन राइट एज हेंस प्रूव्ड। क्लियर है चीज़, ध्यान समझ लो एक बार किस तरीके से हुआ है। यहाँ पर आपने दो ट्रायंगल बना लिया, दो ट्रायंगल बना करके आपको पता है कि दो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। स्क्वायर के दो साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल के अंदर ही करिएगा। अब इसको इसके इक्वल मत करिएगा कि बी सी डी एफ के इक्वल है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि देखो ये इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, और ये वाला जो पार्ट है इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। फिर ये ट्रायंगल के अंदर आ रहा है पार्ट, और ये वाला पार्ट भी ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो इन दोनों को आप सेम कर दीजिए। फिर एक एंगल यहाँ पर कैसे निकाला हम, देखो ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, बीच में कोई एंगल 3 मान लिया। तो एंगल 1 एंगल 3 को प्लस कर देंगे तो आपका क्या कौन सा एंगल आ जाएगा, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। और जैसे आप एंगल 3 और एंगल 2 करोगे किस ट्रायंगल में घुस जाएगा, दूसरे में चला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका हो गया सॉल्व। ये वीडियो लेक्चर बड़ा ज़रूर बनेगा, बट पूरे क्वेश्चंस आपके धूमधाम से खत्म होंगे, सो डोंट वरी। चलिए इसको एरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 13। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसको इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो। क्वेश्चन दिया, प्रूफ दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। कह रहा है कि प्रूफ करिए कि जो मीडियन होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो इक्वल होगा। अगर आपको याद हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है और आई टैग पर भी है। मैंने जब एक्सप्लेनेशन बताया था आपको इस चैप्टर का ट्रायंगल का, मैं इसीलिए बोलता हूँ एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर मैंने आपको एकदम अच्छे तरीके से बताया था कि 3 भाई की कहानी मैंने बताई थी, और 3 भाई की कहानी से मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल के बारे में बता दिया था। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके तीनों साइड क्या होते हैं, दूसरे के इक्वल होते हैं, याद रखिएगा। तो अब जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो। देखिए भाई मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है ना, तो मैनेज कर लीजिएगा। जैसे मानते हैं ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब कह रहा है मीडियंस। मीडियंस का मतलब क्या, यहाँ से जो एक लाइन है, यहाँ से जो एक लाइन जाए और यहाँ से एक लाइन जाए, इसको क्या बोलते हैं, मीडियंस बोलते हैं। अब मीडियंस का मतलब क्या हो गया, बी से यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए, सी के लिए एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, और यहाँ से एक लाइन इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। इसको नाम दे दीजिए डी, इसको नाम दे दीजिए ई, इसको नाम दे दीजिए एफ। एकदम ध्यान से समझिए भाई। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान समझिएगा कि जो आपका मीडियन होता है, मीडियन का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो साइड होता है इस वाले साइड के इक्वल होता है। एकदम आराम समझिएगा। और अगर मैं बात करूँ ए बी का, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, 2AD के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 2AD के इक्वल हो जाएगा। या ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो 2BD के इक्वल हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर कैसे, तो देखिए मैंने आपको बोला कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जैसे मान लो ये पूरा जो डिस्टेंस है मैं अगर ले लूँ 4 सेंटीमीटर, मान लेता हूँ मैंने कितना लिया 4 सेंटीमीटर। तो मीडियन का मतलब ये कितना होना चाहिए इक्वल होने के लिए, तो ये 2 होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए, ये भी 4, ये भी 4, तो ये भी 2 होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए और ये भी 2 होना चाहिए। अब ए बी इज इक्वल्स टू 2AD मैंने क्यों लिखा, देखो ए बी का मतलब टोटल कितना है, ए बी का मतलब है 4। अब AD कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर AD 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना 2 का 4,
तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अभी जब हम प्रूफ करेंगे तो मैं बताऊँगा कि AB जो होगा 2AD के इक्वल होगा, AC 2AE के इक्वल होगा और BC जो है 2BF के इक्वल होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ये आपको अपने आप करते करते समझ में आएगा। बट अब आप एकदम ध्यान समझिए, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है, प्रूफ क्या क्या करना है, वही तो हमें लिखना है ना कि क्या क्या गिवन है और क्या क्या प्रूफ करना है। ठीक, तो वो सारी चीज़ें लिख करके अब एकदम धूमधाम से हम आपको प्रूफ करके बता देना। ध्यान से समझिए। अब आप यहाँ पर लिखेंगे गिवन। गिवन क्या गिवन है मेरे भाई? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर गिवन है कि ट्रायंगल, माफ करेगा, कि ये आपका जो ट्रायंगल है ABC इज़ इक्विलेटरल, इज़ EQUILATERAL ट्रायंगल। ये आपका क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वेयर, जहाँ पर क्या है AD या AF और CD एंड BE आर मीडियंस। क्या है ये? मीडियंस है, ये आपको गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू प्रूफ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है भैया। प्रूफ क्या करना, तो आपको प्रूफ करना है कि जहाँ से निकल रहा है, ओरिजिन कहाँ से, A से, जा कहाँ पर रहा है, F पे, तो आपको प्रूफ करना है कि AF इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू BE। ठीक, तो इस तरीके से हम करके करेंगे सॉल्व। फिलहाल आप यहाँ पर लिखोगे प्रूफ। क्या लिखना है आपको, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में देखिए क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू AC आप लिख सकते हो, AB इज इक्वल्स टू AC होगा ना भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लिख देना साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो AB इज इक्वल्स टू AC। अब जैसा कि मैंने बताया AB इज इक्वल्स टू AC को, AB को क्या आप 2AD लिख सकते हो? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। AC को क्या मैं 2AE लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो 2BD और 2CE भी लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है, एकदम ठेस नहीं पहुँचेगा आपके सम्मान को, है ना। दोनों में से आप कुछ भी लिखो, इसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इस 2 से इस 2 को उड़ा देंगे तो क्या आ गया सर, AD इज इक्वल्स टू AE आ गया। ये आपने कर लिया। ठीक, अब देखो इसमें हम साइड एंगल, साइड कॉन्वेंसी लगा करके किस तरीके से आप इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पर आप लिखेंगे ट्राइंगल। अब दो ट्राइंगल की बात करेंगे, इन ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल कौन कौन से होंगे, देखो एक तो ट्राइंगल आपका होगा BAE। कौन सा होगा, BAE। एक ट्राइंगल आपका ये हो गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल्स BAE एंड ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल क्या होगा, CAD। दूसरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से CA और ये क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा। तो दो ट्राइंगल बन गए आपके, दो ट्राइंगल बन गया, एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये। अगर आप इसको अलग करके ग्राफ बनाना चाहते हो तो इस तरीके से बना लीजिए। ठीक, आपका ग्राफ एकदम इजीली बन जाएगा। और दूसरा ग्राफ कैसा है, तो दूसरा ग्राफ इस तरीके का है ना। दो अलग अलग ग्राफ बना लीजिए। तो कौन सा ट्राइंगल लिया आपने लिया BAE और CAD, और क्या ले लिया, CAD। अगर हम इसकी बात करें, इसकी अगर हम बात कर लें, तो अभी आपने क्या देखा कि AD किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे ऐसे, इस तरीके से। यहाँ पर आप लिखेंगे, पहले तो आप क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू AC। पहले आप क्या लिखोगे, AB इज इक्वल्स टू AC। सेम यही पॉइंट की साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। AB इज इक्वल्स टू AC हो गया और AD इज इक्वल्स टू AE भी हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखिएगा प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। आपने प्रूफ किया है कि AD किसके इक्वल है, AE के इक्वल है, यानी कि जो आपका AD है वो AE के इक्वल हो गया, AB AC के इक्वल हो गया। अब यहाँ से मेरे भाई आप ये बताइए कि यहाँ पर भी एंगल A है, यहाँ पर भी एंगल है, यानी दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल A आ रहा है। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ भी एंगल A आ रहा है, और अगर हम बात करते हैं इस ट्राइंगल की तो यहाँ पर भी एंगल A आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, और रीज़न में आप इसका लिखोगे कॉमन, और रीज़न लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो गया मेरे भाई साइड, ये आपका क्या हो गया साइड, ये आपका क्या हो गया एंगल। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल BAE इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CAD। कैसे हुआ है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा SAS। इसकी वजह से क्या हो जाएगा भाई, इसकी वजह से देखो एक कॉल आ गया था। ठीक, तब क्या हो जाएगा, BAE इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CAD के। ये किससे हो गया, SS हो गया। आप देखो फर्स्ट थर्ड, तो BE
इज इक्वल किसके हो जाएगा, सी डी के। क्यों हो रहा है, तो आप कहोगे सर सी पी टी सी टी की वजह से हो रहा है, तो बी इज इक्वल्स टू सी डी। अब आप देखो आपने क्या प्रूफ कर लिया, बी इज इक्वल्स टू सी डी प्रूफ कर लिया। जब आपने दो साइड प्रूफ कर लिया है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लिखेंगे सिमिलरली। क्या लिखेंगे, सिमिलरली। सिमिलरली इस तरीके से क्या हो जाएगा, बी ई इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए एफ, और यहाँ पर आप लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक, अब आप चाहें तो अलग अलग कॉन्ग्रुएंसी निकाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे ये आपने किया है, बट अगर आप सिमिलरली करके भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। अभी मैंने बोला एक कॉल आ गया, तो देखो भाई कॉल आया था कंपनी वाले का। जिनके पास कोई कंपनी नहीं होता उन्हीं को कंपनी वाले का फ़ोन आता है ना। कोई पूछे भैया किसका फ़ोन आ रही है, यार कंपनी वाले का फ़ोन आया था। ठीक, तो कंपनी वाले भी किसको याद करते हैं, तो भैया ये आप कह सकते हैं गर्व से कि देखो भैया हम कुछ भी करें चाहे ना करें, कंपनी हमारी भी है और कंपनी हमें भी फ़ोन करता है। ठीक, भाई कंपनी वाले इतने बड़े हैं कि गला भी खराब हो जा रहा है सुन करके। फिलहाल करते हैं इरेज, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ। आइए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, दिया इन फिगर इतना ए सी इज इक्वल्स टू डी ही। जो दिया हुआ पहले आप लिख लो, क्योंकि मैंने आपको बोला गिवन टू प्रूव, और प्रूफ आपको लिखना है। तो पहले आप लिखो क्या दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर गिवन है बाबू कि ए सी इज इक्वल्स टू डी ई, ए सी इज इक्वल्स टू डी ई। ए सी इज इक्वल्स टू डी का मतलब क्या हो गया, ये वाला किसके इक्वल है, इस वाले साइड के इक्वल है। चलो ये भी ठीक है। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी किसके इक्वल है, तो दिया एंगल ई डी एफ के, एंगल ई डी एफ के इक्वल है, ये भी ठीक है। एंड बी डी इज इक्वल्स टू सी एफ, और क्या दिया है, और आपको दिया है बी डी इज इक्वल्स टू सी एफ। बी डी इज इक्वल्स टू सी एफ यानी कि बी डी किसके इक्वल है सर, सी डी के, सी एफ के इक्वल है। वेरी गुड, बढ़िया। तब क्या दिया हुआ, प्रूव दैट, यहाँ पर आप लिखो टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल्स टू ई एफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से एकदम धूमधाम से क्वेश्चन उड़ जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन में दिया है वो चीज़ें आपने लिखी हैं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में सर, दिया ए सी इज इक्वल्स टू डी। चलो ए सी इज इक्वल्स टू डी पूछ क्या रहा है आपसे, ये वाला साइड पूछ रहा है। अब देखिए अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए, थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए। अब जैसे मान लीजिए इस ट्राइंगल को मैं इस तरीके से पलट दूँ, इस ट्राइंगल को जब मैं उठा करके ऊपर लेकर के आऊँ तो डी और ई वाला जो साइड है ए और सी के इक्वल हो जाएगा ना, और ये जो आपका ई एफ है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा। यानी कॉन्क्रुएंसी जब प्रूफ करना है, जैसे मान लो ट्राइंगल आपका किस तरीके से है, अगर हम इसकी बात करें तो नीचे वाला ट्राइंगल आपका इस तरीके से, ऐसे नीचे वाला ट्राइंगल आपका इस तरीके से। ठीक, अब इसको अगर हम क्या कर लें, इसको हम उठा करके ऊपर लेते हैं, यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से लेते हैं तो ये हो जाएगा ना। तो ये वाला साइड किधर था, नीचे जब था तो इधर था, ये वाला साइड किधर था, इधर था, और ये तो आपका कॉमन है ही ना। तो इस तरीके से क्या है देखिए, अब आपको दिया ए सी इज इक्वल्स टू डी, ए सी इज इक्वल्स टू डी यानी ए सी इज इक्वल्स टू डी, ये भी ठीक है। बी डी इज इक्वल्स टू क्या दिया, सी एफ। अब आप ये देखो आपको बी डी दिया हुआ है और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, सी एफ दिया हुआ है, यानी यही वाला साइड बच रहा है आपका ना। ध्यान समझो, आपको बी डी दिया है और सी एफ दिया है। अगर आप सी डी को दोनों में ऐड कर दोगे तो ये पूरा मिल जाएगा लाइन आपको। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, बी डी इज इक्वल्स टू सी एफ। क्या दिया है, बी डी इज इक्वल्स टू सी एफ, यहाँ आप लिख सकते हो गिवन। ठीक, क्या है, बी डी इज इक्वल्स टू सी एफ, ये आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है, देखो बी डी पता है, सी एफ पता है, बीच में ये वाला पॉइंट क्या है, मिस हो रहा है ना। तो इसको निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, अगर आप बी डी इज इक्वल टू सी एफ में डी सी दोनों साइड ऐड कर दो, तो आप यहाँ पर लिख दोगे एडिंग सी डी बोथ साइड। तो जब दोनों साइड आप सी डी को ऐड करोगे तब क्या हो जाएगा, तब ये आपका बन जाएगा बी डी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस सी डी। तो बी डी और सी डी जब ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर बन जाएगा बी सी, और सी एफ और डी सी जब मिल जाएगा तब क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा डी एफ। ये बन गया। अब दो ट्राइंगल्स की बात कर लेते हैं, यहाँ से मैं करता हूँ, तो आप लिखिएगा इन ट्राइंगल्स। किन किन ट्राइंगल की बात करेंगे, तो ट्राइंगल हम बात करेंगे बी ए सी की। किसकी बात करेंगे, बी ए सी। देखो बी ए सी की, और इधर किसकी बात करेंगे, एफ ई डी की, एंड ट्राइंगल एफ ई डी की। जब हम ट्राइंगल की बात करेंगे तब ध्यान समझिएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो आपको गिवन क्या है, ए सी इज इक्वल्स टू डी, ए सी इज इक्वल्स टू
डी कहाँ से आया है, तो गिवन है। और आपने क्या प्रूफ कर लिया, बी सी इज इक्वल्स टू डी एफ, बी सी इज इक्वल्स टू डी एफ। यहाँ पर आपने क्या किया, प्रूफ अबव। और आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ई डी एफ, यानी एंगल सी एंगल डी के इक्वल। एंगल सी किसके इक्वल, एंगल डी के इक्वल है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम मान लें 1, इसको हम मान लें 2, तो आप लिख दोगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी आपको क्या है, गिवन। तो यहाँ पर आप लिख दोगे देयरफॉर ट्रायंगल बी ए सी इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एफ ई डी। कैसे आया, तो ऐसे आया। अब क्या प्रूफ कर दोगे, आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था ए बी ई एफ के इक्वल, तो ए बी इज इक्वल्स टू ई एफ, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सी पी सी टी, एंड इट इज हेंस प्रूफ्ड। ठीक, तो बस जो जो गिवन है आपको वो लेकर के वैसे ही आपको सॉल्व कर देना है। बी डी इज इक्वल टू सी एफ दिया ही था, तो ऐड कर देना था सी डी को दोनों साइड, तो बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू सी एफ प्लस सी डी, बी सी इज इक्वल टू डी एफ हो गया। फिर दो ट्रायंगल आपने लिया, उन दोनों ट्रायंगल में आपको ये तो गिवन ही है कि एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, तो आप एंगल 1 एंगल 2 लिख लो या एंगल सी एंगल डी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइड एंगल या फिर साइड एंगल साइड से आपने इसको कर लिया प्रूफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया सॉल्व। चलिए इसको करते हैं इरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो आइए अब हम इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अब वीडियो अप्रॉक्स 30 मिनट से ऊपर हो चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको लंबा ना खींचते हुए हम आपका ये लास्ट क्वेश्चन आज के एक्सरसाइज को सॉल्व कराते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको कल ही मिल जाएगा। टारगेट आप लेकर के चलिए कि आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा करना है। फिलहाल 15 वाला क्वेश्चन देखिए, मैंने ग्राफ बनाया है, क्या क्या गिवन है वो भी मैंने लिखा है। बी सी इज इक्वल्स टू डी प्रूव करना है। अब बी सी इज इक्वल्स टू डी, तो चलो मान लो बी सी हो गया और डी यहाँ है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एक लाइन कंस्ट्रक्ट लिख सकते हो, यहाँ पर एक लाइन कंस्ट्रक्ट में क्या लिख सकते हो, ज्वाइन डी ई, क्या कर दिया गया, डी से ई को ज्वाइन कर दिया गया। अब प्रूफ की अगर हम बात करें, देखो ये आपका एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 है, क्लियर है। तो आप यहाँ पर लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, गिवन है। अब यहाँ से देखिए आप क्या प्रूफ करोगे, ये देखो एंगल 3 है, ये अगर पूरे की बात करें तो एंगल ए ही है ना, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एडिंग एंगल 3 बोथ साइड्स, दोनों साइड। अब आप क्या करो, एंगल 3 को ऐड कर दो, तो एंगल 3 को ऐड करते क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 यानी कौन सा ट्रायंगल बन गया, बी ए सी। आप लिखोगे एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, कौन सा एंगल बन गया, एंगल 2 और एंगल 3 की बात करें तो क्या बन गया, तो आप कहोगे कि डी ए ई बन गया। क्या बन गया सर, एंगल डी ए ई बन गया, ये हो गया। अब आप ट्रायंगल में चलो, है ना। अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल, यहाँ से आप करोगे ए बी सी और यहाँ से आप लोगे ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई। अब इसमें चलेंगे तो क्या है भैया, जो जो गिवन आप लिख दो, तो आप कहोगे यहाँ पे कि सर आपका ए बी किसके इक्वल है, तो ए बी जो है वो आपके इक्वल है ए डी के, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा गिवन। आपने क्या प्रूफ किया, आपने प्रूफ किया कि एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे सर प्रूफ्ड अबव। यहाँ पर आपने ये प्रूफ किया हुआ है। फिर आपको और क्या दिया हुआ, आपको दिया ए सी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा गिवन। तो यहाँ से क्या हो गया, साइड एंगल साइड, तो आप यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी ई। कैसे, तो आप लिखोगे एस से देयरफॉर। अब क्या हो जाएगा, देखो जब ये सब सेम हो गया साइड एंगल साइड से, तो क्या हो जाएगा, जो प्रूफ करने के लिए दिया था आपको कि बी सी की अगर हम बात करें, यानी बी सी इसकी अगर हम बात करें तो क्या डी ई के इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख दोगे बी सी इज इक्वल्स टू डी, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्या बोलते हैं इस पर, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT, और यहाँ पर आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 से 15 हो गया सॉल्व। मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ पाए होगे।
आराम आराम से करिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ करके करिए। तो चलिए फिर आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। और मैंने जो आपको बुक का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको परचेज कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो नेक्स्ट ईयर है तो उसमें क्या होगा ना कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और उसमें बाकायदा दिया भी हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि न्यूमोनिक्स के थ्रू उसमें बताया गया है, यानी ट्रिक के थ्रू आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं ईजी में। तो आप वहाँ जाकर के चेक करके उसको परचेज कर सकते हैं। फिलहाल आज बस यहीं तक, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।